हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की एक्सपायरी कमाल की रही, मजेदार रही, बहुत अच्छा डाउनसाइड मुझे आज के दिन देखने को मिला। 18,000 का लेवल आखिरकार टूटता हुआ दिखा और ये कमजोरी हमें लेके गई 17,900, 17,890। यस, डेफिनेटली हम अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि निफ्टी ने कहीं ना कहीं कल के दिन अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करेक्शन दिया था और ये करेक्शन आज के दिन कहीं ना कहीं 18,000 के नीचे थमता हुआ दिखा अपने 100 एमआ के ऊपर। लेट्स सी कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलेगा, उसका बात कर लेते हैं। सो कल के लिए जो दायरा रहने वाला है गाइस, वो 18,000 से लेकर के 17,900 का रहने वाला है, जिसमें 18,000 के लेवल्स पे आज के दिन अच्छे खासे क्वालिटी देखने को मिल रही है। क्वालिटर्स ने ग्रिप लेते हुए देखा है और मेरा यही मानना है यही मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस में रहने वाला है। हालांकि सेकंड रेजिस्टेंस 18,025 का लेवल, 20 पॉइंट का डिफरेंस गाइस। सो यस, डेफिनेटली 18,025 का लेवल टूटता हुआ दिखे तो फिर कहीं ना कहीं इंट्राडे में थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, देखने को मिल जाए। ये तेजी हो सकता है मुझे दोबारा 18,119 के लेवल्स पे लेके जाए, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट है, जो कि एग्जैक्टली 5 जनवरी का हाई है एग्जैक्टली। और सेकंड टारगेट जो मेरे बन के आएगा वो इसका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 18,200 के लेवल्स पे आता है। टेक्निकली ये लेवल आता है 18,250 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली हमारा 4 जनवरी का ऑलमोस्ट हाई है। तो उन लेवल्स तक कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख सकता है। मैं दोनों तरफ के लेवल्स की बात करता हूं गाइस। काफी लोग यही बोलते हैं कि सर आप डाउनसाइड की बात कर, यहाँ पे तो डाउनसाइड आ रहा है, आप अपसाइड की बात क्यों करो। मैं दोनों तरफ की लेवल्स की बात जरूर करता हूं गाइस कि यस, अगर एक लेवल टूटता है तो कहां तक मूवमेंट मिल सकता है। ऑलराइट, सो डाउनसाइड की बात कर लेते हैं तो 17,900 का लेवल एक इमीडिएट पुट राइटर का एरिया है, साथ ही साथ यही आज का इंट्राडे लो भी है। और सेकंड जो मेरे लिए सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा 17,878 के लेवल्स पे, जहां पे हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। यस, हम दोबारा अपने 100 डेमो को अप्रोच कर रहे हैं और ये लेवल अगर टूट जाता है तो कमजोरी इस बार कहीं ना कहीं 17,780 की तरफ तो जाएगी ही जाएगी, जो कि एग्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं 26 दिसंबर के लोज थे। ये करेक्शन मुझे लेके जा सकता है कहीं ना कहीं अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी, जो कि अब 17,500 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। हालांकि कुछ पुट राइटर्स अब कहने के 17,500 के लेवल्स पे भी अब आते हुए दिख रहे हैं। तो फिर उसी हिसाब से इसको प्ले करिए। कहीं ना कहीं 17,900 टूटे तो शॉर्ट करना है और 18,000 के नीचे अगर ओपनिंग मिले तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज की सिचुएशन ही अपनानी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर 18,000 के नीचे चला जाएगा तो बाजार को एक तरह से बेरिश व्यू से ही देखना है और कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज के हिसाब से इसको ट्रीट करना है। ये बात हो गई आपके निफ्टी की। तो ओपनिंग कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी फ्लैट देखने को मिले। हालांकि यूएस में जिस तरह से दबाव देखने को मिल रहा है, ये ओपनिंग कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप डाउन में भी बदल सकती है। तो अगर 17,900 के नीचे देखो तो भी आप बिकवाली करके चल सकते हो बाजार में। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट की शिफ्टिंग देखने को मिली है। जो रेंज पहले कहीं ना कहीं 43,500 से लेकर के 43,000 की हुआ करती थी, वो रेंज अब 43,000 से अब 42,500 की होती हुई दिख रही है। 500 पॉइंट की शिफ्टिंग कहीं कि अब होती हुई दिखी है और जो लेवल जो होल्ड होता हुआ दिखता था कहीं कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस लेवल के नीचे हम स्लिप होते हुए दिखे और आज के दिन हमने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच करते हुए देखा। बात लेते हैं 50 डे में कहां पे आता है ये एग्जैक्टली 42,370 380 के आसपास, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे हमने लो भी बनाया कहीं ना कहीं। हालांकि लो हमने बना दिया कहीं ना कहीं 42,300 पे। ओके, सो बात करते हैं कल के लेवल्स की। तो कल के लिए मेरे पास जो लेवल रहने वाले हैं वो अपने अपर लेवल से अगर सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे 43,000 का लेवल मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि एग्जैक्टली मेरा 20 एंड 10 डे एक्सपेंशन एवरेज है। वहीं पे सेकंड जो मेरे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है, यस, आज के इंटरडे हाईज 43,120 का लेवल। लॉन्ग तभी जाना है जब आप 43,120 के ऊपर निकल जाओ। हालांकि 43,000 से 20 DMI होल्ड नहीं करता, यहाँ पे आप फ्रेश कॉल राइटिंग भी अब आती हुई दिख रही है, तो एक अच्छा प्रेशर है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के ऊपर। ऑलराइट, बाकी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मुझे कहीं ना कहीं इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन से भी देखने को मिल सकता है। इसका रेफरेंस मैंने कहीं ना कहीं 4 जनवरी के हाई से ले रखा है और कहीं ना कहीं आज के हाई से ले रखा है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है, 43,000 के लेवल से अप्रोच होते हैं, तो फर्स्ट टाइम में तो आप सेलिंग कर सकते हो हाई लेवल से, बट यार सेकंड टाइम में अगर ये लेवल टूटता हुआ दिखे तो तेजी करनी है आपके लिए। फिर फर्स्ट टारगेट दोबारा कहीं ना कहीं 43,600 का लेवल हो सकता है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं 21 दिसंबर के हाई थे। इन्हीं लेवल्स के आसपास हमने कहीं ना कहीं 29 दिसंबर को भी हाई लगाया था और कहीं ना कहीं हमने 4 जनवरी को भी इन्हीं लेवल्स को अप्रोच किया था, बट हम रिजेक्ट हो गए। हालांकि फिर सेकंड टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई हो। पॉसिबिलिटी तो कमी लग रही है, बट जिस तरह से बाजार में कमजोरी है, ये दबाव
कहीं ना कहीं मुझे अब 43,500 के नीचे भी लेके आ सकता है। तो मैं लोअर लेवल्स की बात कर लेता हूं। तो मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है वो 43,500 के लेवल, जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 42,337, जो कि एवरेज लो है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है, जो कि सेकंड टाइम अप्रोच हो रहा है। सो अगर ये लेवल अगर टूट गया तो कमजोरी मुझे लेके जाएगी नेक्स्ट पुट राइटर के एरिया 42,000 के लेवल्स पे। टेक्निकली ये लेवल 42,066 के लेवल्स पे आता है, जो कि मेरे कहीं ना कहीं 26 दिसंबर के स्विंग लोज थे। बाकी मेरा सेकंड टारगेट जो ओवरऑल बन के आएगा वो कहीं ना कहीं 41,575 का लेवल बन सकता है, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 23 दिसंबर का लो था। एग्जैक्टली हम पुराने लोज को अप्रोच करते हुए देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा हम अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं, जो कि 41,100 के लेवल्स पे। यस, यूएस मार्केट में जिस तरह से रिसेशन का खतरा है, कहीं कि बाजार को और डाउनसाइड की तरफ ड्रैग कर सकता है। कहीं कि एचडीएफसी बैंक में जैसे कमजोरी देखने को मिल रही है, ये भी कहीं ना कहीं बाजार को ड्रैग कर सकती है। और यस, पीएसयू स्टॉक में भी एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिलता है। तो कहने की बजाज फाइनेंस आज के दिन एग्जैक्टली कहने की 1600 के नीचे स्लिप होता हुआ दिख रहा है, और कल के दिन अगर 1590 के नीचे अगर स्लिप हो गया, रिलायंस ऑलरेडी 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो भी अगर स्लिप हो गया तो बाजार में अच्छी खासी मंदी देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर्स में तो कमजोरी है, वो कहीं ना कहीं और बाजार को ड्रैग करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। तो ये बात होगी आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की। हालांकि ओपनिंग का जो दायरा रह सकता है वो कहने के 42,500 से 43,000 का रेंज रह सकता है। बाकी आइदर साइड लेवल टूटे तो उस तरफ आप आराम से ट्रेड करके चल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अब बाजार का व्यू कहीं ना कहीं अब बेरिश होता हुआ दिख रहा है। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। सो कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तो यस, 18,000 के लेवल्स पे जहां अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी, वहां पे अब एग्रेसिव कॉल राइटर्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे 52,20,000 का वाई है। वहीं पे 18,100 के लेवल्स पे 33 लाख का वाई, 18,200 के कॉल पे 40 लाख का वाई। मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि हाई लेवल्स पे कॉल राइटर्स बहुत ही एग्रेसिव हैं। अगर वहीं पे आप पुट साइड पे देखोगे तो कहीं भी इतने ज्यादा पुट राइटर्स आपको इन द मनी देखने को नहीं मिलेंगे, सिवाय 18,000 के लेवल्स पे। तो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। यस, इफ वी ओपनिंग बिलो 18,000 लेवल्स, यस डेफिनेटली वी कैन सी सम मोर डाउनसाइड। या तो 18,000 के नीचे ओपनिंग पे 18,000 पे बैठे जो पुट राइटर्स वो अनवाइंड करते हुए दिखेंगे, और अब कहीं ना कहीं जो फ्रेश पुट राइटर्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं वो 17,800 17,700 की ट्रेजेक्टरी में पुट साइड पे इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो फ्रेश पुट राइटर्स कहीं ना कहीं 17,500 के लेवल्स पे भी देखने को मिलते हैं, जहां पे 29,87,000 को आई है। सो लोअर लेवल्स पे पुट राइटर का बढ़ना और कहीं ना कहीं इमीडिएट लेवल्स पे पुट कॉल राइटर्स का ग्रिप लेना कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक कमजोरी की इंडिकेशन है, और ये कमजोरी कहीं ना कहीं अब डाउनसाइड की तरफ और एक्सटेंड हो सकती है। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल लेता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तो कहीं ना कहीं 43,000 के लेवल पे बहुत ही एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे 22,60,000 का हुआ है। तो ये पे डाउनसाइड की तरफ 42,500 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटर्स ऐड होते हुए दिखे हैं, जहां पे 9,19,000 को आई है। हालांकि कुछ कॉल राइटर्स सॉरी पुट राइटर्स अभी भी इन द मनी में बैठे हुए हैं, जहां पे 12 लाख को आई है। बट मैंने जैसे ही कहा कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे अपना 50 डेमा तोड़ देता है, जो कि 42,500 के नीचे है, तो ये जितने भी पुट राइटर्स है वो अनवाइंड कर देंगे और गिरावट थोड़ी और तूल पकड़ेगी, और ये गिरावट मुझे 42,000 के लेवल्स पे भी ले जा सकती है। यस, 42,000 पे भी फ्रेश पुट राइटर्स आज ऐड हुए हैं। लगभग 9,36,000 का ओआई वहां पे अब इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी डेटा निगेटिव होता दिख रहा है, और यस 42,500 गया तो 500 पॉइंट की शिफ्टिंग मुझे डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो डेटा इज टोटली नेगेटिव गाइस, न्यूट्रल टू नेगेटिव होता दिख रहा है। फिलहाल यूएस के बाजार में जो संकेत है वो कहने के बाजार में हावी होते हुए दिख रहे हैं, एक नेगेटिव इंपैक्ट बाजार पड़ता हुआ दिख रहा है। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो S&P 500 में 1% की गिरावट है, तो वहीं पे डाउ जोन्स में लगभग 1% की गिरावट, लगभग 360 पॉइंट गिरावट ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। नैस्डैक भी 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है 10,300 के लेवल्स पे। वहीं यूरोपियन मार्केट की बात करूं जो कल के दिन 2-3 दिनों से इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे, उनपे भी आज के दिन एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। वही बात करें एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार कहीं ना कहीं कल के रिएक्शन में ग्रीन ही क्लोज हुए हैं। हालांकि इसका रिएक्शन कल के दिन देखने को मिलेगा, बट एसजीएक्स निफ्टी को देखा जाए तो एसजीएक्स निफ्टी में अभी प्रेशर है, बट यस 18,000 का लेवल अभी भी होल्ड होता हुआ दिखता है। सो लेट्स सी। हालांकि यूएस मार्केट में ओवरऑल कमजोरी देखने के कारण मेरा तो यही मानना है कि कल के दिन एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में 17,900 के नीचे ओपनिंग और बैंक निफ्टी में
500 या 50 डेमा के नीचे ओपनिंग कहीं ना कहीं बाजार में और गिरावट लेके आ सकती है। ऑलराइट, सो अभी भी कमजोरी है, सो कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिश ही रहने की जरूरत है। सो लेट मी गो टू एफआईआई एंड डीआईएस के डेटा। तो कल के दिन की तरह आज के दिन भी लगातार बिकवाली देखने को मिली है। लगभग 1640 करोड़ की बिकवाली, 1643 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, जिसमें एफआईआई ने अपना कंट्रीब्यूशन बिकवाली की तरफ ही रखा है। सो महीने की सबसे ज्यादा बिकवाली के बाद आज भी थोड़ी बिकवाली देखने मिली। 1450 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने अकेले की है, तो वहीं पर डीआईएस ने भी आज के दिन बिकवाली ही की है 194 करोड़ की। तो आज के दिन दोनों ही तरफ बिकवाली है, और यूएस पे रिसेशन का खतरा और बढ़ते इंटरेस्ट रेट का डर कहीं ना कहीं बाजार को कहीं ना कहीं और डाउनसाइड की तरफ लेके जाता हुआ दिख रहा है। वही बात करो डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में भी एक शार्प हाइक देखने को मिल रहा है, तो ये बाजार के लिए प्रेशर पॉइंट रह सकता है और कमोडिटी सेगमेंट के लिए एक नेगेटिव संकेत देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, बात करूं वहीं पे यूएस डॉलर की, सॉरी यूएसडी आईएनआर की, तो कहीं ना कहीं उसमें तो थोड़ी सी रिलीफ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल में जो गिरावट है वो भी कहीं ना कहीं कल के लिए थोड़ी रिलीफ रह सकती है, बट ओवरऑल यूएस मार्केट की कमजोरी कल के दिन बाजार पे छाती हुई दिख सकती है। सो ये बात हो गई गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। आई होप आप लोग एनालिसिस अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और कोई भी सजेशन हो या कोई भी फीडबैक हो प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया की लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज वहां पे भी हमें फॉलो करिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मार्केट रिलेटेड और मैं अपने खुद के कन्विक्शन भी वहां पे शेयर करता रहता हूं गाइस। सो इसी के साथ बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू। Girls with their nails done now. Girls with their